मद्दा कितने हैं? तीन। कौन कौन से? अलिफ वाव या। वाव का नाम खींचेंगे। या। हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। कौन कौन से? अलिफ वाव या। ये तीनों हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा कितने हुए? तीन। कौन कौन से? अलिफ वाव या। बच्चों अब इसको पहचानने की क्या तरीका है, इसको किस तरह पहचाना जाएगा, वो पहचान क्या करनी है? याद करनी है। वो क्या करनी है? याद। अब अलिफ मद्दा किस तरह पहचाना जाएगा, वाव मद्दा किस तरह पहचाना जाएगा, या मद्दा किस तरह पहचाना जाएगा। पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे कि इसको किस तरह पहचाना जाए। देखो बच्चों, अलिफ से पहले किसी भी हरफ को ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहा जाता है। अलिफ को कुछ भी नहीं हो, ना ऊपर जज़म हो, ना नीचे ज़ेर हो, ना ज़बर हो, ना पेश हो, ना दो ज़बर हो, ना खड़ा ज़बर हो। यानी अलिफ जिस तरह तख्ती नंबर पहली में अलिफ किस तरह लिखा होता है, खाली होता है ना। अलिफ तख्ती नंबर पहले पढ़ी है ना आपने, पहले कौन सा हरफ है? अलिफ। पहली तख्ती में जिस तरह अलिफ को ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कोई हरकत नहीं है, इसी तरह इस तख्ती में भी अलिफ हरफ के साथ लिखा होगा, मिला होगा, लेकिन ना ऊपर कुछ होगा और ना ही नीचे कुछ लिखा होगा। अब इसकी पहचान ये है, किसी भी हरफ को ज़बर होगी, पहले देखेंगे इस हरफ के साथ अलिफ लिखा है और इससे पहले जो हरफ है इसको ज़बर हो तो ये अलिफ मद्दा होगा। ठीक है ना। इससे पहले हरफ को क्या होगा? ये खुद अलिफ खाली होगा, इससे पहले हरफ को क्या होगा? क्या होगी? अलिफ से पहले जो भी हरफ हो उसको क्या होगी? ज़बर होगी। ज़ेर पेश नहीं, सिर्फ क्या? ज़बर। अब देखो बा के साथ अलिफ लिखा है ना, अलिफ को ऊपर कुछ है, नीचे नहीं है ना, बा को ज़बर है, अलिफ को कोई हरकत नहीं है, अलिफ को कोई भी हरकत नहीं है, ये अलिफ है। इससे नीचे बा के नीचे दाल के साथ अलिफ लिखा है, दाल को ज़बर है, अलिफ को कुछ है बेटा? नहीं है कुछ। तो ये पहचान है अलिफ मद्दा की। ये अलिफ मद्दा की क्या है? पहचान है अलिफ मद्दा की। इस तरह अलिफ मद्दा को पहचाना जाता है। अलिफ हो, उससे पहले हरफ को ज़बर हो, किसी भी हरफ के साथ हो, चाहे या के साथ हो, लाम के साथ हो, क़ाफ के साथ हो, जीम के साथ हो, यानी किसी भी हरफ के साथ अलिफ होगा उसको कुछ नहीं होगा। उससे पहले जो हरफ होगा उसको क्या होगी? ज़बर होगी। उसको कौन सी हरकत होगी? ज़बर होगी। तो ये अलिफ मद्दा की पहचान है। अब आपने जोड़ किस तरह करना है इसका? इस हरफ का जोड़ है बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ है बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर। बा अलिफ ज़बर। आपने इससे पहले तख्ती नंबर पढ़ी 7, वो कौन सी पढ़ी तख्ती थी? 7 तख्ती नंबर 7 पढ़ी थी। तख्ती नंबर 7 कौन सी तख्ती है? तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकत। खड़ी हरकत में पहली कौन सी हरकत है? खड़ी हरकत है खड़ा ज़बर। शाबाश। पहली कौन सी हरकत है? खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर हरकत है। खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर है।
और उस खड़ा ज़बर और अलिफ, खड़ा ज़बर और इस अलिफ मद्दा में फ़र्क क्या है? सिर्फ लिखने का फ़र्क है। क्या है बेटा फ़र्क? लिखने का। अब लिखने का फ़र्क आप समझ रहे हैं? लिखने का फ़र्क ये है कि अलिफ बा के साथ लिखा है और खड़ा ज़बर बा के ऊपर होता है। सिर्फ फ़र्क क्या है? लिखने का। क्या है बेटा? लिखने का। लिखने का। अब इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो फ़र्क कोई भी नहीं होगा। क्या? फर्क कोई भी फ़र्क नहीं होगा। वो किस तरह फ़र्क कोई नहीं होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये अलिफ मद्दा है, वो खड़ा ज़बर है, तो फ़र्क क्यों नहीं है? अब फ़र्क क्यों नहीं है? बा का जोड़ किया, बा अलिफ ज़बर, अलिफ मद्दा में, खड़ा में जोड़ करें बा खड़ा ज़बर, ये फ़र्क होगा। अब इनका जब रवां करेंगे तो रवां एक जैसी होगी। बा अलिफ ज़बर जोड़े रवां होगी क्या? बा खड़ा ज़बर रवां क्या है? बा। फ़र्क है? रवां में फ़र्क नहीं आया ना रवां में, तो ये फ़र्क नहीं है, एक जैसा है। फ़र्क क्या है? सिर्फ लिखने का। क्या है फ़र्क? लिखने का। पढ़ने में नहीं फ़र्क है। जब इनको पढ़ा जाएगा तो इनकी रवां जो एक ही होगी। बा, ये किसकी रवां की मैंने? बा खड़ा ना, बा तो फ़र्क नहीं हुआ ना। बा अलिफ ज़बर चाहे बा या बा खड़ा ज़बर, वही रवां होगी, फ़र्क नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए बेटा बा खड़ा ज़बर की रवां होगी या बा अलिफ ज़बर की रवां होगी, तो दोनों की एक जैसी रवां है, तो फ़र्क नहीं है। ये दोनों की रवां हो सकती है। बा किसकी रवां की मैंने? ये दोनों की रवां एक ही हो सकती है। अब इसे मालूम थोड़ी होगा कि ये रवां किसकी की गई। बा खड़ा ज़बर की रवां की गई या बा अलिफ ज़बर की रवां की गई, ये नहीं है। ये दोनों की रवां एक ही हो सकती है। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछा है कि ये मैंने रवां किसकी की, तो आपने जवाब यही देना है कि ये रवां दोनों की हो सकती है। ये रवां दोनों की हो सकती है, ठीक है ना। बा ये दोनों का, ये बात समझ आ रहा था। अब आगे वाव मद्दा पढ़ेंगे तो उसकी आपको भी तरतीब बताएंगे, या मद्दा पढ़ेंगे तो उसकी भी तरतीब बताएंगे, ठीक है। तो इस हरफ की रवां क्या है? बा अलिफ जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है बेटा? बा अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ है ता अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर। इस हरफ का जोड़ क्या है? ता अलिफ ज़बर। अब दाल का जोड़, इस तरफ का जोड़ है दाल अलिफ ज़बर। इस तरफ का जोड़ है दाल अलिफ ज़बर। इस तरफ का जोड़ क्या है? दाल अलिफ ज़बर। इस तरफ का जोड़ क्या है? दाल अलिफ ज़बर। इस तरफ का जोड़ क्या है? दाल अलिफ ज़बर। इस तरफ का जोड़ क्या है? दाल अलिफ ज़बर। आप बेटा खामोश हैं, आपको कोई परेशानी है? आपकी कोई चीज़ खो गई है? कुछ चीज़ गुम हो गई है? देखो सबक चल रहा है, आप खामोश बैठ कर सुन रहे हैं, वो दोनों पढ़ रहे हैं, आप खामोश हैं। कोई तकलीफ़ है बेटा? कोई तकलीफ़ है तो बताएं। हाँ, इस तरफ का जोड़ क्या है? दाल अलिफ ज़बर। अब दाल का जोड़ करते हैं। इस तरफ का जोड़ है दाल अलिफ ज़बर।
इस तरफ का जोड़ क्या है? ये जोड़ समझ गए ना? ठीक है सबक, ये जोड़ कल आपका सारी तख्ती का जोड़ सुनेंगे, उसके बाद आपको रवां देंगे, ठीक है ना?